Good morning, all of you. Today we will discuss about the ITJ January 2020 मेंस क्वेश्चन रिलेटेड टू एरिया अंडर कर्व। ठीक है, आज हमें डिस्कस करना है कि ITJE जो 2020 में हुआ है जनवरी में जो पेपर, उसमें एरिया अंडर कर्व के कैसे क्वेश्चन आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा ये। ठीक है, आपसे बोला है कि द एरिया ऑफ द रीजन दिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको रीजन गिवन होता है बेटा, उसको क्या करो, ऐसे टू पार्ट में डिवाइड कर लो। तो आपको ये सिंपली हमने क्या लिख लिया, एक तो ये लिख लिया और एक क्या लिख लिया, y इज लेस देन मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2x। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों इन इक्वेशंस को आप क्या करो, सिंपली इक्वेशन बना लो। ये सिंपली इक्वेशन बना लिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाइएगा। जो दोनों इक्वेशंस हैं बेटा, उनका ग्राफ बनाएंगे हम सबसे पहले। तो ये तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या ग्राफ होता है, कुछ इस टाइप का होता है, जो ओरिजिन पे टच करता है, ऐसा कुछ। ठीक है, और ये मॉडुलस है बेटा। अब मॉडुलस का ग्राफ क्या होता है कि जो कि एक वी शेप का होता है। वी शेप का याद हो आपको, वी शेप का जो ग्राफ होता है वो हमारा मॉडुलस का होता है। तो कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा ये ग्राफ, इधर इधर। ठीक है बेटा, तो आपने नोटिस किया होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहीं ऐसे कट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो ग्राफ जो हमारा बना है, ठीक है, इससे बाउंडेड जो रीजन आया, ये बाउंडेड वाला, आपसे क्या बोला गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई से मतलब वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर से ग्रेटर, मतलब एक्स स्क्वायर के ऊपर वाला पोर्शन, बट इस मॉडुलस वाले से कैसा, नीचे। तो आपसे पूछा गया है कि इस बाउंडेड रीजन का आपको एरिया बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे बेटा, इसको और इसको। देखो दोनों में वाई वाई है, इक्वल कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू बनेगा। बट ये वाली लाइन तो ये बनेगी ना बेटा, 3 माइनस 2x, क्योंकि ये मॉडुलस है। तो ये आपका होगा यहाँ पर 3 माइनस 2x और ये होगा माइनस टाइम 3 माइनस 2x। ये दोनों इक्वेशन ये हो जाएगा आपका ये। तो मैंने इसके इक्वल किया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आया आपके पास, एक आया बेटा x इक्वल टू माइनस 3 और एक आया x इक्वल टू बेटा 1। दो वैल्यू आ गया, मीनिंग ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपका, ये जो ये बना माइनस 3 और ये वाला पॉइंट क्या, +1। तो देखो एरिया निकालना हमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप बेटा मैंने ये ले ली, ये। तो ये सबसे पहले किस कर्व पे टच किया इसने, पैराबोला पे, जो आपका पैराबोला ये इस पे। तो ये तो बनेगा आपका y1 और यहाँ क्या बनेगा y2। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया वो बनेगा बेटा, लिमिट लगाएंगे x की -3 से लेकर 1 और सबसे पहले क्या आया, पैराबोला। तो y2 माइनस y1 करना पड़ेगा यहाँ पर, ये होता है हमारा, दैट इज -3 से लेकर 1। y2 कहाँ पे आएगा, लाइन से, मतलब 3 माइनस 2x आएगा बेटा और माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका एक्स स्क्वायर, पैराबोला का। ठीक है, डायरेक्टली अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सिंपली। तो इंटीग्रेशन बनेगा इसका 3x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। और कहाँ से कहाँ तक है बेटा, -3 से लेकर 1 तक। तो 1 रखोगे आप, इसका आंसर आएगा आपके पास 3 माइनस 1 बाई 3। और जब -3 रखोगे बेटा तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये 9 माइनस 27/3 आएगा, तो ये आ जाएगा 9 सिंपली। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे बेटा, तो ये आपका फाइनली आंसर आएगा 32/3। एनी डाउट बेटा क्वेश्चन में? देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना आपको। एरिया रिलेटेड टू किसी भी रीजन का फाइंड करना हो एरिया, तो आपको सबसे पहले उसके कर्व बनाने,
पॉसिबल कर्व कैसे बनते हैं। तो हमने सबसे पहले कर्व बना लिया, उसके बाद दूसरी कंडीशन होगी आपकी कि आप उसका बनाइए इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कीजिए। तो हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो आते हैं वही हमारे मैक्सिमम टाइम पे लिमिट देते हैं। तो मैंने यहाँ से लिमिट लगा दी -3 से 1। फिर हमें चेक करना है कि यहाँ पर स्ट्रिप कौन सी लेंगे। देखो एक्स की लिमिट लगाई है आपने, तो स्ट्रिप लेंगे वर्टिकल। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेने के लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रिप बना दी यहाँ पर। जो पहले स्टार्टिंग में टच करता है उसे हम बोलते हैं y1। तो मतलब y1 कौन से कर्व से लेंगे हम, पैराबोला से, और y2 कौन से कर्व से लेंगे, आपका स्ट्रेट लाइन जो हमारा मॉडुलस वाला है उससे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, सब्स्टिट्यूट किया, इजीली एरिया निकाल लिया। ओके बेटा, ये देखिएगा बेटा। नेक्स्ट देखो सेम डिट्टो कंसेप्ट, फिर से वही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से आप इन दोनों को अलग अलग लिख दीजिए। मतलब ऐसा बनेगा 4x² इक्वल लेस देन इक्वल टू 4y, और यहाँ से बनेगा y लेस देन इक्वल टू 8x + 12, ये बनेगा बेटा। आप सबसे पहले इससे सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। ये इसका एरिया बनाने के लिए आपको इसका कर्व बनाइए, कर्व ड्रॉ करेंगे दोनों इक्वेशंस का। तो दोनों इक्वेशंस में ये वाली तो बेटा ये आपका क्या है, ये तो आपका वो है पैराबोला, और जो कि ओरिजिन से पास करता है, मतलब ओरिजिन पे टच करता है, ये वाला पैराबोला ये तो बेटा, ये लो। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है। तो इसका लाइन का वैल्यू बना लो डायरेक्टली। तो आप क्या करो, x = 0 पुट करो। x = 0 पुट करोगे तो y = 0, मतलब y = 12। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका पास 0,12। लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, मिनिमम 2 पॉइंट्स की। तो 0, कितना आ गया, ये 12। और एक बार y = 0 पुट कर दो। तो y = 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा आपके पास, -3/2। तो ये -3/2 यहाँ पर होगा बेटा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो सिंपली जो कर्व बनेगा आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसकी ग्राफ को कहीं ना कहीं आगे जाके कट करेगा। ठीक है, अब आपको कौन सा एरिया फाइंड करना है, आपको बेसिकली ये वाला एरिया फाइंड करना है जिसमें ये बाउंडेड है, ये वाला। ठीक है, अब आपको क्या करो, सबसे पहली चीज आपको क्या बनानी है, यहाँ पर कैसे भी करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से बनेगा 4x² = 8x + 12, दैट इज 4x² - 8x - 12 = 0। 4 कॉमन ले लिया, x² - 2x - 3 = 0। तो इसके दो फैक्टर बन गए। एक फैक्टर बना x = बेटा 3, और x = बना इसका -1। तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा बेटा, -1, और ये वाला पॉइंट क्या आएगा आपका 3। चलो, अब इसका एरिया निकालना, तो स्ट्रिप ले लो। स्ट्रिप हमने वर्टिकल ले ली, यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप सबसे पहले किस पे टकराई है, पैराबोला पे टकराई। तो ये आपका होगा y1, और जहां पे लास्ट तक जा रही है वो क्या है, y2। तो आपका एरिया बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया या एरिया डायरेक्टली बोल दो आप, वो बनेगा -1 से लेकर 3, y2 - y1। सिंपल सा कंसेप्ट। y2 किससे आएगा बेटा, लाइन से। तो लाइन का इक्वेशन क्या आपके पास ये लिखा हुआ है, 8x + 12 माइनस पैराबोला का इक्वेशन कितना है, 4x²। ठीक है, ये dx। इंटीग्रेशन करना है आप, तो सिंपली चलो इंटीग्रेशन कर दो इसका डायरेक्टली। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, यहाँ से 8x² / 2 + 12x - 4/3 x³ -1 and 3 रखोगे बेटा तो ये बनेगा आपका 4 × 9, ये बनेगा 36, और ये भी बनेगा 36। -1 रखोगे तो बेटा ये बनेगा आपका 4 - 12, और ये बनेगा आपका प्लस का 4/3। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 36 से 36 कट गया, ओनली 36 बाकी रहा यहाँ पे, और यहाँ पे बचा आपके 20/3, और ये 20 माइनस का आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। फाइनली जब इन दोनों को एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 3, और ये बन जाएगा 108 + 20,
दैट इज 128/3। तो यही आपका आंसर बनेगा स्क्वायर यूनिट में। बोलो निकाल पाओगे? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको दोनों कर्व को अलग अलग बना लेना है, फिर चेक करना है उसमें बाउंडेड रीजन कौन सा है। बाउंडेड रीजन देखा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते स्ट्रिप लेनी है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट किसके आए? एक्स के, तो लिमिट लेनी है, स्ट्रिप जो लेनी है वो वर्टिकल लेनी है आपको। वर्टिकल लिमिट आते ही आप एरिया निकाल सकते हो, सिंपल y2 माइनस y1। और y1 क्या आएगा? जिसपे स्टार्टिंग होगी, जिस पहले कर्व पे ये टच होगा वहां से हम y1 निकालेंगे, और दूसरे कर्व में कहां तक टच हो रहा है वहां से y2 निकालेंगे। गॉट इट? चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, सर्कल विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे। ठीक है बेटा, सर्कल बना लेते हैं हम। देखो सर्कल आपको क्या बोला गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब एक 2 रेडियस का सर्कल है ये। मैंने एक सर्कल बना दिया और इसकी रेडियस कितनी है? √2 बेटा। ये कौन सा पॉइंट है? √2। ठीक है, चलो अब आपसे क्या बोला गया है कि वाई स्क्वायर, मतलब आपको रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला, पैराबोला ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ बेटा ये बनता है बेटा, आपने ये इस टाइप का पैराबोला, और आपसे बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ भी बना लो बेटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी हो जाएगी आपकी। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाओगे तो बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, इस टाइप का, इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा इसका, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है बेटा, देखो आपको अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जूम किया तो मैंने, क्लियर। ये देखो आपके पास कौन सा पोर्शन बन गया? ये वाला बन गया डार्कली, ये छोटा सा पोर्शन ये। अब आपसे क्या पूछा गया है? एरिया, एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय सर्कल, मतलब सर्कल से इनक्लोज होना चाहिए, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, मतलब जो पैराबोला और लाइन इसके थ्रू जो बाउंडेड रीजन है वो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो देखो आप क्या करो, यहाँ पे पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, बट उसमें से हम माइनस कर देते कौन सा रीजन बेटा? एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय लाइन एंड पैराबोला, लाइन एंड पैराबोला, इन दोनों से जो बाउंडेड है उस वाले एरिया को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पर आपको वो वाला एरिया तो यही दिखाई दे रहा है जो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिप, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी? ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए हमें दोनों। देखो एक तो ओरिजिन हो गया आपका फिक्स, अब ये वाला इंटरसेक्शन चाहिए मुझे पॉइंट, तो मैंने 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल कर दो बेटा। दोनों को इक्वल करोगे तो यहाँ से आएगा y का वैल्यू रख दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू तो 0 आया और एक्स इक्वल टू क्या आया? 1। तो ये वाला पॉइंट तो 0 और ये वाला पॉइंट क्या आया? 1। डन। तो अब इसका देखना एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या बनेगा? पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है? √2। इसका एरिया क्या बनेगा? 0 से लेकर 1 तक जाएगा बेटा, क्योंकि ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? 1। 0 से लेकर 1 तक जाएगा। अब y2 बताओ, y2 माइनस y1। तो देखो बेटा ये ऐसे कर्व यहाँ पे, जो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको और क्लियर हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे मुझे किस पे लेनी पड़ेगी? सबसे पहले स्ट्रिप किसके ऊपर आएगी? ये लाइन के ऊपर आएगी, फिर इसके ऊपर जाएगी पैराबोला के ऊपर। तो y1 तो आएगा लाइन और y2 क्या आएगा? पैराबोला। ठीक है बेटा, y1 तो आएगा लाइन और y2 क्या आएगा? पैराबोला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y2 तो पैराबोला माइनस लाइन लिख देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा कर्व हमारा दिखाई नहीं दे रहा। और ये तो बन गया बेटा आपका, इसका जो एरिया बन गया ये वाला तो 2 पाई बन गया सिंपल, माइनस।
अब पैराबोला का इक्वेशन कितना है बेटा, पैराबोला से एक्स स्क्वायर वाई का वैल्यू कितना आएगा रूट एक्स माइनस यहाँ से कितना आएगा एक्स, ये डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही बनेगा। तो ये 2 पाई, जीरो से लेकर 1 रखना है, 1 रखोगे तो ये आएगा आपका 2/3 माइनस हाफ, और जीरो रखते तो जीरो ही आएगा, तो ये बन गया आपका 2 पाई माइनस 1/6, डन, माइनस 1/6। अब एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा 12 पाई माइनस 1 अपॉन 6। अब चेक कर लो कौन सा बन गया, 12 पाई माइनस 1 अपॉन 6, ये वाला ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत स्मॉल सा है, आप कंसेप्ट बस चीज याद रखो कि क्या चीज बोला गया है, क्या लेना है मुझे, क्या नहीं लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ये आपसे बोला गया कि गिवन एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू दिस, देन द एरिया इन द स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी एक्स। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, कर्व बनाएंगे दोनों कर्व का, एफ एक्स और जी एक्स का। तो हमने सबसे पहले कर्व बनाया, अब देखते हैं हम कर्व कैसे बना पाएंगे इसका। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बस आपको समझना है। देखो बेटा, सबसे पहले क्या दे रखा है, 0 से लेकर 1/2, या फिर आप जी एक्स बना लो। जी एक्स का क्या बनेगा, x माइनस 1/2 है, मतलब ये हाफ पे टच करेगा, ये कहीं पे हाफ पे टच करेगा, तो इसका कर्व बेटा आपका ऐसा बनेगा, कुछ इस टाइप का। ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये किस जगह पे कट करेगा, 1/4, क्योंकि आप इसमें जब y x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 1/4। ठीक है, अब चलो इस कर्व का बनाते हैं। सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स है, कब, 0 से लेकर हाफ तक, मतलब आपको ये हाफ पे देखना है यहाँ तक। तो हाफ पर वैल्यू देखो इसकी, हाफ पर वैल्यू क्या आएगी, हाफ ही आएगी। तो इसका मतलब 0 पे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, और हाफ पर वैल्यू क्या आएगी, हाफ। तो ये हाफ वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए इसका, और ये यहाँ पे, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, सिंपल। ये बन गया आपका पहला पोर्शन। मैंने इस हाफ को इंक्लूड नहीं किया बेटा, क्योंकि इसमें नहीं है, बट हाफ पे क्या वैल्यू दे रहा है, हाफ दे रहा है, तो इस वाले पॉइंट को अब मैं इंक्लूड कर लूंगा डायरेक्टली, ये। ठीक है, अब देखो 1/2 से लेकर 1/2 से लेकर 1 तक जाना है मुझे, तो ये 1/2 यहाँ है, 1 यहाँ पर होगा कहीं। ठीक है, 1/2 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फिर से हाफ, मतलब यही पॉइंट, और 1 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0। 1 रखने पे 0 वैल्यू, तो मतलब ये वापस यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये कर्व कैसा बन गया हमारा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो आपको सिंपली बता सकते हो कि 1/2 1/2 बन जाएगा बेटा, और ये क्या बन जाएगा 1,0, ये क्या बन जाएगा हाफ 0। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। आपको क्या लेना है, x इक्वल टू 1/2, यहाँ से x इक्वल टू 1/2 आएगा, और यहाँ से आएगा x इक्वल टू √3/2। इन दोनों के बीच का जो बाउंडेड कर्व है वो निकालना है। तो √3/2 बेटा ये आएगा यहाँ पे कहीं, 1 से तो छोटा ही रहेगा, तो ये आ गया आपके पास √3/2, 0, और ये 1/2 ये यहीं पर है। तो मतलब आपका ग्राफ क्या बन गया बेटा, ये कुछ बन गया आपका, देखो यहाँ से। ठीक है, सपोज किया कि मैंने इसका नेमिंग कर रहा हूँ, नेमिंग करूंगा तो ये ए ले लिया बेटा, ये पॉइंट बी ले लिया, और ये पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा सी, और ये पॉइंट मैंने ले लिया डी। सी पॉइंट देखो, सी पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो √3/2 है, और ये पैराबोला को कट कर रहा है, तो पैराबोला को कट कर रहा है, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा सी का हमारा, 1 माइनस √3/2, सिंपल बना सकता हूं मैं, 1 माइनस √3/2। ठीक है, अब यहां से नोटिस करना बेटा, ये ए बी सी डी, आपको कौन सा एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय दिस, मतलब मुझे ये एरिया निकालना है। तो बेसिकली ये एरिया आपका क्या बन गया, आप ये तो ABCD तो एक ट्रेपेजियम बन गया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, एरिया या रिक्वायर्ड एरिया बोल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ट्रेपीजियम ABCD माइनस एरिया ऑफ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ 1/2 से, 1/2 से लेकर कहाँ तक गया √3/2, और किस कौन से वाले कर्व का निकाला, पैराबोला मतलब GX का ये। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है बेटा। तो 1/2 बेस कितना है इसका, बेस आप निकाल सकते हो √3/2 माइनस 1/2, बेस इसका ये बन जाएगा √3/2 माइनस 1/2। तो √3/2 माइनस 1/2 ये तो बेस बन गया इसका। हाइट क्या बन जाएगी AD हाइट बन जाएगी बेटा इसकी, या हाइट आप ये भी ले सकते हो DC, दोनों में कोई सी भी ले सकते हो। तो यहाँ से ले कोई हाइट, तो ये आपकी सॉरी इंटू हाइट जो आ जाएगी बेटा ये आ जाएगी आपकी 1/2 प्लस 1 माइनस √3/2, या फिर इसका बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड वाला कर लो कंसेप्ट, वो सबसे बेस्ट है, सम ऑफ पैरेलल साइड, बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलल साइड तो यही बनी AD और BC, तो ये माइनस इसका इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा इसकी पावर 3/3, और कहाँ से कहाँ तक है 1/2 से लेकर √3/2 तक, ठीक है बेटा। ये लिख दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2 √3 माइनस 1/2, और इसको करेंगे तो ये बनेगा आपका 2 माइनस √3/2, ठीक है। ये बन गया आपका, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे इधर वाले को आएगा आपका 1/3 √3/2 माइनस 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 रखोगे तो ये 0। ये जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो इधर आएगा √3/2 नहीं 4 आएगा बेटा, 4 √3/4 माइनस 1/3, तो यही आपका आंसर है। चेक कर लो कौन सा है बेटा, ये ऑप्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस कंसेप्ट एरिया याद रखना है यहाँ पे ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है वही बेटा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। ये आपको ट्रेपीजियम दिखाई तो दे रहा है ना यहाँ पर, बिल्कुल जो ट्रेपीजियम है आपका ABCD, क्योंकि जो ट्रेपीजियम दिखाई नहीं दिया ना तो फिर आप एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। चलिए बेटा गुड डे, ठीक है। हमने क्या किया देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर बता देता हूँ, मैंने ये वाला माइनस क्यों किया, मुझे चाहिए ये वाला एरिया जिसमें मैंने ग्रीन पोर्शन डार्क कर रखा है, ये वाला एरिया चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये पूरा जो ट्रेपीजियम था इसका एरिया निकाल लिया, बट मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया, ये जो ब्लैंक है मतलब बिल्कुल खाली है वो वाला एक्स्ट्रा आ गया। तो उसका एरिया निकालने के लिए मैंने क्या यूज किया, स्ट्रिप यूज कर ली ये वाली। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से वाई क्या होता है 0, तो उस वजह से मैंने y2 माइनस y1 ना लिख के डायरेक्टली लिख दिया y2 क्योंकि इस कर्व पे जा रहा है तो y2 लिख दिया। तो आपको डाउट क्लियर हो गया होगा बेटा, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये y1 जो होगा वो क्या होगा हमारा 0, इस वजह से आपने y2 से लिखा डायरेक्टली। आई होप अब क्लियर होगा, किसी का कोई डाउट भी नहीं रहा होगा यहाँ पर। इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं बेटा। चलिए बेटा गुड डे टू ऑल ऑफ यू, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बेटा। गुड डे।